अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसन का रिव्यू करने जा रहा हूं इसका नेम है गैविस्कॉन सिरप। ये मैदे के मुख्तलिफ अमराज के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके फ़वाइद बताऊंगा, इसके नुकसानात बताऊंगा और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है वो बताऊंगा और किन किन कंडीशंस में और किन किन सिम्टम्स में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताऊंगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मेरी इन वीडियोज़ का मकसद हरगज़ भी किसी कंपनी, फार्मा या लेबॉर्ट्रीज़ की तशहीर या कमर्शियल देना हरगज़ नहीं है, बल्कि इनका मकसद है कि आपको इनके अंदर जो दवा या साल्ट शामिल होता है उसके बारे में आपको मालूमात फराहम करना। तो इस तरह अगर आप मेरी इस वीडियो को किसी दूसरे एरिया या कंट्री में देख रहे हैं तो किसी भी अच्छे ब्रांड नेम के अंदर आपको ये दवा या साल्ट मिले तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको मतलूबा नताइज ही मिलेंगे। अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ब्रांड नेम है गैविस्कॉन। रैकेट फार्मा इसको बना रही है जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी सब अद्वियात आपको अच्छे रिजल्ट के साथ मार्केट में अवेलेबल मिलती हैं। 120 ml का ये पैक है और अगर कीमत की बात की जाए तो ये 109 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में आपको आम दस्तियाब मिलता है। अब अगर हम बात करें इसके फार्मूले या साल्ट की तो इसके अंदर सोडियम एल्जिनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट शामिल है। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर एज एन एंटासिड यूज़ हुआ है, मीन्स ये मैदे की तेज़ाबियत और इसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। दूसरा इसके अंदर शामिल है सोडियम एल्जिनेट जो कि इस तरह काम करती है कि आपके मैदे के अंदर जाकर आपके मैदे के चारों तरफ एक फोम की तरह की लेयर बना देती है जो कि आपको गड से बचाती है। गड मीन्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर होता बेसिकली ये है कि ग़िज़ा या तेज़ाबियत वापस खुराक की नाली में आना शुरू हो जाती है। चूँकि हमारा मैदा तो इस तेज़ाबियत को बर्दाश्त करने के काबिल होता है लेकिन हमारी ग़िज़ा की नाली उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें मैदे का मुख्तलिफ मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। अब जिन मसाइल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें सबसे पहले है हार्ट बर्न, जिसे सीने की जलन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी खुराक या ग़िज़ा की नाली में कोई सोजिश हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई उल्टी या मतली की शिकायत हो जाए इस कंडीशन में तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा खाने के फ़ौरी बाद अगर आप लेट जाएं या झुकने की वजह से आपके मैदे के ऊपर कोई प्रेशर या दबाव आ जाए तो उसमें एक रिफ्लेक्स आपके मुंह के अंदर आ जाता है, तेज़ाबियत में पानी आ जाता है, तो उस कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर मैदे या पेट के ऊपर दबाव बढ़ने की वजह से मैदे के मुख्तलिफ मसाइल बन जाते हैं तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये बिल्कुल सेफ़ है। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हियाटस हर्निया, जिसके अंदर होता ये है कि आपका जो मैदा है वो अपनी पोजीशन को ज़रा चेंज करके ज़रा ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गड के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो इन मसाइल से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा उल्टी या मतली की शिकायत में घबराहट का हो जाना या फिर आपके सीने में दर्द का हो जाना, तो ये इन मसाइल के हल के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये जो गट के मसाइल हैं ये उसके ट्रीटमेंट के लिए ही बनाया गया है। अब अगर हम बात करें इसके नुकसानात की, ऐसा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं मिलते, लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं तो आपके जिस्म पर कोई ख़ारिश वगैरह हो सकती है या कि सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये सब बहुत ही रेयर चांसेस हैं, ये ज़्यादातर सामने नहीं आते। अब अगर हम बात करें इसके तरीका इस्तेमाल की तो इसे इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह शेक कर लें, मीन्स इसे हिला लें ताकि इसके अंदर जो दवा शामिल है वो इसके अंदर हल हो जाए। और आप इसे खाने के बाद ही इस्तेमाल करें। कुछ सिरप ऐसे होते हैं जो कि खाने से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन गैविस्कॉन सिरप खाने के बाद ही इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इसकी डोज की बात की जाए तो 12 साल से ऊपर के लोग 1 से 2 चाय की चम्मच दिन में 2 दफ़ा खाने के बाद या फिर रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को आप 1 से ज़्यादा चाय की चम्मच दिन में 2 दफ़ा या रात को 1 दफ़ा आप दे सकते हैं। और इस तरह गैविस्कॉन सिरप का रिव्यू मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।